So we will start the next chapter, chapter number 4, chemical thermodynamics. As the name suggests, chemical thermodynamics. Okay, we had discussed about this. Okay, on Saturday, that thermodynamics. What is the meaning of thermo? It is related with the temperature. It is related with the energy. Okay, thermo. It is related with the temperature. Temperature. Dynamics. What is the meaning of dynamics? Anything which is in motion. Okay, so anything which is in motion, कुछ भी motion में होता है तो उसको बोलते हैं dynamics. Okay, two things, one is a static, another one is a dynamic. Static means stationary condition में, और दूसरा क्या है dynamics which is in motion condition. Okay, which is in continuous motion. So thermodynamics. Okay, so what we have to study, we know that temperature को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, विच इज इन अ ट्रांजिट फॉर्म, ट्रांजिट और ट्रांजिएंट भी बोल सकते हैं, ट्रांजिट फॉर्म विच इज इन ट्रांसफरिंग मोड. टेम्परेचर क्या होता है, कंटिन्यूसली ट्रांसफर होते रहता है. ओके, टेम्परेचर विच इज कंटिन्यूसली ट्रांसफरिंग. ओके, so we are saying that temperature it is transferring from higher temperature to the lower temperature. आपने अगर एग्जांपल लेते हैं, अगर घर पे आपने पानी गर्म किया, बराबर है, पानी गर्म किया स्टोव के ऊपर, गैस के ऊपर रखा आपने पानी गर्म करने के लिए, और गर्म करने के बाद उसको ऐसे ही छोड़ दिया, क्या हो जाता है, इट लूजेज इट्स टेम्परेचर. कहाँ पे गया उसका टेम्परेचर, पानी को तो गर्म किया था, फिर कहाँ पे गया टेम्परेचर, तो क्या होता है, इट इज इन ट्रांजिट फॉर्म. ट्रांजिट का मीनिंग होता है इट इज इन ए ट्रांसफर फॉर्म, वो ट्रांसफर होते जाता है. ओके, वो क्या होते जाता है, ट्रांसफर होते जाता है टेम्परेचर. ओके, so temperature is in, that is in a transit form, it transfer from higher temperature to the lower temperature. तो जो कंटेनर में पानी भर के रखा था आपने, ओके, कुछ देर बाद वो क्या हो गया, ऑटोमेटिकली ठंडा हो गया, तो टेम्परेचर गया कहाँ पे, तो वो टेम्परेचर गया सराउंडिंग में. टेम्परेचर कहाँ पे चला गया, सराउंडिंग में चला गया. सो हियर we will study about temperature which is in dynamic condition and which is related with the chemistry point of view, that is chemical thermodynamics. Okay, so we have seen that how सॉलिड स्टेट ऑफ आइस, बराबर है, आइस क्या है, सॉलिड स्टेट में है. आइस विच इज इन सॉलिड स्टेट इज कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड स्टेट. लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है. ओके, मींस ये वाटर में कन्वर्ट हो रहा है. ओके, once again that water when it is heated, okay, once again that water whenever it is heated, it is converting into vapors. उसको हम लोग बोलते हैं स्टीम के फॉर्म में, स्टीम फॉर्म में या वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, बराबर है ना. तो ये कौन सी फेज है, गैसियस फेज है. सो वी हैव सीन दिस, वी हैव स्टडीड दिस इन 10th स्टैंडर्ड. ओके, डिफरेंट फेज, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर. सो दिस वाटर एग्जिस्ट इन ऑल दिस थ्री स्टेट्स. तो इसका जो कन्वर्जन है आइस से वाटर टू, बराबर, आइस से वाटर में कन्वर्जन करना, वाटर से फिर वेपर और स्टीम में कन्वर्ट करना, उसके लिए कुछ तो भी एनर्जी लगती है, बराबर है, उसके लिए कुछ तो भी एनर्जी लगती है. सो दैट एनर्जी इज रिक्वायर्ड हियर, बराबर है. Without energy we cannot convert, without energy we cannot convert ice into water, water into steam. Okay, so that energy, what is the unit of energy, किसमें कन्वर्ट, किसमें बोलते हैं हम लोग, जूल्स में, बराबर है. एनर्जी का यूनिट क्या है, जूल्स में. ओके, रेट ऑफ डूइंग हम लोग बोलते हैं समथिंग विच इज डन. ओके, समथिंग that is work, if it is done, we say it is done with the utilization of energy, it is done with the utilization of energy. So we'll see thermodynamics is concerned with the energy changes. जैसे अभी मैंने बोला energy changes हो रही है, बराबर है. So thermodynamics it is very much concerned with the energy changes. Okay, energy changes in physical and chemical transformation. Okay, so energy changes in physical, in physical and chemical transformation, in chemical, फिजिकल एंड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन. तो ये क्या है वो पहले समझ लेंगे हम लोग, व्हाट इज द फिजिकल एंड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, so as I said, this ice can be converted into water but it requires some amount of energy. वो अपने आप ही हो जाता है क्या, कन्वर्ट नहीं हो जाता है, कुछ तो वो हीट कैप्चर करता है एटमॉस्फेयर से. आइस, जब आप लोग आइस ट्रे निकालते हो बाहर एटमॉस्फेयर में, बराबर है, फ्रीजर से आपने बाहर निकाल लिया, तो वो क्या हो जाते हैं अपने आप ही थोड़ी देर बाद. ओके, नॉट सडनली, ओके, after some time, because
it will gain the heat from the surrounding में टेम्परेचर ज्यादा है, और हमें ये लॉ पता है, ये लॉ आप लोग याद रखो हमेशा, क्या है, टेम्परेचर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू दी लोअर, ओके, हायर रिजर्वायर टू दी लोअर रिजर्वायर। उसका मीनिंग ये होता है कि जहां पे टेम्परेचर ज्यादा है उससे वो जहां पे टेम्परेचर लो है उस साइड में वो ट्रांसफर होता है, ओके, आपने ऑब्जर्व किया होगा। तो ये देखो, अब अगर आपने आइस ट्रे निकाला बाहर एटमॉस्फेयर में, बराबर है, अभी टेम्परेचर किधर ज्यादा है, टेम्परेचर किधर ज्यादा है, आइस के लिए, आइस के लिए तो टेम्परेचर सराउंडिंग में ज्यादा है, क्योंकि वो आइस का टेम्परेचर ऑलरेडी 0 डिग्री उस -डिग्री में है, ओके। तो वो क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, मीन्स व्हाट, टेम्परेचर विल ट्रांसफर नाउ फ्रॉम सराउंडिंग टू दी आइस, एंड इन दिस वे इट विल स्टार्ट मेल्टिंग होगा। तो ये अपने आप ही मेल्ट हो रहा है क्या, नहीं, एनर्जी चेंज हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, एनर्जी चेंज हो रहा है, इट इज absorbing the heat energy, it is absorbing the heat energy which is present in the surrounding, and its phase is changing into liquid, that is what physical transformation, it is what physical transformation। ये क्या हो रहा है, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, समझ में आया। सो this is the way the physical transformation that will take place in presence of energy, and energy change is there, बराबर है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, सपोज विल टेक एग्जांपल ऑफ सपोज मैग्नीशियम, बराबर है, मैग्नीशियम रिबिन है, मैग्नीशियम रिबिन को आपने बर्न किया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बराबर है, ऑक्सीजन में आपने बर्न किया, क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन होगी ना, कुछ तो भी केमिकल चेंज होगा, ओके। मैग्नीशियम रिबन Mg इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ओके, उसको आपने क्या किया, बर्न किया, और हमने देखा है बर्निंग इज द केमिकल प्रोसेस, बर्निंग इज द प्रोसेस इन विच देयर इज अ चेंज इन अ केमिकल नेचर चेंज होता है उसका, ओके। और फिजिकल यानी क्या है, ये फिजिकल चेंज है, ओके। देयर इज नो एनी चेंज इनटू द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द आइस, बराबर है। ये देखो, आइस के केमिकल कंपोजिशन में कुछ चेंज होगा क्या, जब आइस चेंज हो जाएगा वाटर में, नहीं होगा, उसका जो केमिकल कंपोजिशन है, केमिकल नेचर है, वो वही रहेगा। तो यहाँ पे जो चेंज हो रहा है, ओके, यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, फिजिकल चेंज हो रहा है, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ओके। यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, फिजिकल चेंज हो रहा है, ओके। देयर इज नो एनी चेंज दैट इज टेकिंग प्लेस इन इट्स केमिकल कंपोजिशन, इसके जो अंदर में जो केमिकल जो नेचर है वो चेंज नहीं हो रहा है। व्हेन आइस इज चेंजिंग इनटू वाटर, वाटर इज चेंजिंग इनटू स्टीम और वेपर, ओके। बट अगर कंसीडर करो मैग्नीशियम रिबिन है, मैग्नीशियम का रिबिन एक टुकड़ा लिया हम लोगों ने, उसको हीट किया, बर्न किया, ओके, उसको बर्न किया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या फॉर्म हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो गया, बराबर है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो गया लाइक दिस, ओके। तो ये क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है, यहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है, केमिकल इट इज चेंजिंग, ओके। सो ये देखो, बाय बर्निंग, बाय सम एनर्जी चेंज हो रही है, बराबर, इनिशियली इट वाज नॉट बर्निंग, बट इसको बर्न किया तो इसमें जो चेंज आया, ये क्या आया, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज व्हाट, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ यहाँ पे, दिस इज व्हाट, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज ऑफ द एनर्जी, बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी यूटिलाइज किया है यहाँ पे, एनर्जी यूटिलाइज करने के कारण केमिकल ट्रांसफॉर्म। सो वी आर कंसर्न इन केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, वी आर कंसर्न विद व्हाट, एनर्जी चेंज। एनर्जी चेंज जब होता है कब, whenever in physical and chemical transformation। समझ में आप लोगों को what is the chemical and physical transformation। तो जो ऊपर में जो केस जो दिया है मैंने, वो उसमें क्या हो रहा है, फिजिकल ट्रांसफॉर्म हो रहा है, सिर्फ फिजिकल ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ओके। देयर इज नो एनी चेंज इन इट्स केमिकल कंपोजिशन। बट अगर लोअर में जो रिएक्शन देखोगे आप, यहाँ पे सपोज मैग्नीशियम रिबिन ये बर्न हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है, बराबर है, ये मैग्नीशियम है, सॉलिड स्टेट में है, ओके, सॉलिड स्टेट में मैग्नीशियम रिबिन है, बर्न होने के बाद आपको ये पाउडर फॉर्म में मिलेगा, ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ओके, पाउडर मिलेगा आपको, ये क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का ये क्या मिलेगा आपको, पाउडर मिलेगा, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ओके। सो in this chapter we are very much interested in the energy change whenever the physical and chemical transformation जब भी होता है, okay। So that is called as the thermodynamics। Thermodynamics however gives no information on the rates of physical or chemical process। समझ में है। तो एक बात ध्यान में रखो, there will be no any rates of how the physical transformation or chemical transformation,
किसी भी चीज का रेट, रेट मीन्स व्हाट, द क्वांटिटी दैट इज टेकिंग प्लेस इन पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ओके, ये बात ध्यान में रखो आप लोग। ओके, किसी भी क्वांटिटी का रेट क्या होता है, किसी भी क्वांटिटी का रेट क्या होता है, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, WRT, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कोई भी चीज अगर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होती है तो हम लोग उसको बोलते हैं उसका रेट। ओके, रेट ऑफ डूइंग वर्क, व्हाट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, ओके, एनी वर्क विच इज डन इन पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और उसको हम लोग डिफाइन करते हैं पावर से, बराबर है। तो लाइक दैट, ये आपको याद रखना है बीइंग यू आर इन 12th स्टैंडर्ड। ओके, सो एनी क्वांटिटीज रेट मींस व्हाट, इट इज डिफाइंड एट, इट इज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम लोग डिफाइन करते हैं। so this quantity is physical transformation, so in thermodynamics we are not dealing with its rate, we are not dealing with केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन रेट, हमसे हम लोग डील नहीं करेंगे, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन रेट से हम लोग डील नहीं करेंगे, ये बात ध्यान में रखो। ओके, so now we will study the various terms which are used in thermodynamics। कौन से जो टर्म्स, टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे जो यूज किए हैं वो उसके बारे में डिटेल में हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द वेरियस टर्मिनोलॉजीज दैट आर यूज्ड हियर। सो विल सी हियर सिस्टम एंड सराउंडिंग। वेरी फर्स्ट we will understand about what is the system and what is the surrounding। okay, तो ये टर्मिनोलॉजीज है क्योंकि ये नया चैप्टर है। ओके, नया कंसेप्ट है। ओके, आपने पढ़ा नहीं होगा इसके पहले, तो इसके लिए टर्मिनोलॉजीज पहले पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस टर्मिनोलॉजी वी विल अंडरस्टैंड द फर्दर चैप्टर। ओके, आगे का चैप्टर हम लोग समझ में लेंगे। चलो, so very first terminology they have mentioned is as a system and surrounding, system, okay, and surrounding। ओके, जनरली हम लोग बोलते हैं बहुत सिस्टम खराब हो गया, बराबर है ना, सिस्टम खराब हो गया बोलते हैं। तो व्हाट इज दैट सिस्टम खराब हो गया मींस व्हाट, ओके, दैट पार्ट पर्टिकुलर। ओके, वी आर डीलिंग विद दैट पर्टिकुलर पार्ट। ओके, दो वर्ड है, एक है सिस्टम और दूसरा है सराउंडिंग। ओके, सो विल कंसीडर दिस। ओके, विल कंसीडर दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। एग्जांपल लेता हूं मैं ताकि आप लोगों को समझ में आए, और मैं बुक का एग्जांपल लूंगा बिकॉज इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। कंसीडर करो कि ये सिलेंडर है। ओके, कंसीडर करो कि दिस इज वन सिलेंडर। ओके, ये एक सिलेंडर है। ओके, ये गोल एक सिलेंडर है, एंड इन दिस सिलेंडर एक है यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। दिस इज अ सिलेंडर। ओके, आप देख सकते हो। ओके, सिलेंड्रिकल शेप है, दिस इज वन सिलेंडर, क्लोज्ड है ये वाला। ओके, इट इज क्लोज्ड एट द बॉटम। ओके, इट इज क्लोज्ड एट द बॉटम। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। इट इज क्लोज्ड एट बॉटम, ये बॉटम में क्या है, ये क्लोज्ड है, बराबर है। और यहाँ पे एक पिस्टन रखा गया है, ये ऐसे पिस्टन रखा गया है इससे। ये है एक पिस्टन। ओके, पिस्टन यानी क्या होता है, एक सर्कुलर डिस्क। ओके, हमारे सीडी जैसा। ओके, एक सर्कुलर डिस्क है, यहाँ पे हमने डाल दिया इसे। ओके, और इसके साथ हमने एक ऐसे रॉड अटैच कर दिया। ओके, ये ऐसे एक रॉड अटैच कर दिया मैंने सपोज। ओके, सो ये उसको बोल रहा हूँ मैं, रॉड है ये वाला, और मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये पिस्टन है। ओके, ये पिस्टन है। ओके, अभी देखो मैंने डिफाइन कर दिया है कि ये क्या है, दिस इज वन सिलेंडर अरेंजमेंट। इस सिलेंडर में ये वाला पिस्टन है, पिस्टन यानी आपकी जो सर्कुलर डिस्क होती है उसके जैसा होता है। अभी क्या किसके लिए होना चाहिए, ये इसको क्लोज कर देगा। क्या करेगा, उसको क्लोज, जैसे आप लोग ढक्कन रखते हो ना किसी भी वेसल के ऊपर, लाइक दिस। एक सिलेंडर शेप का एक पिस्टन है और उससे एक रॉड अटैच है, बराबर है। अभी मुझे बताओ, ये रॉड को आप ऊपर खींचोगे तो क्या होगा, ऊपर खींचोगे तो क्या हो जाएगा, ये पिस्टन भी उसके साथ ऊपर आएगा क्योंकि ये अटैच है। और रॉड को आप नीचे प्रेस करोगे तो ये पिस्टन भी नीचे मूव करेगा। कंसीडर द गैस विच इज फील्ड। ओके, जो डॉट डॉट से मैं जो दिखा रहा हूं, व्हाट इज दैट, आई एम सेइंग दैट वन गैस, एनी गैस, कोई भी गैस इसमें भरी हुई है। ओके, एनी गैस विच इज फील्ड इनसाइड दिस सिलेंडर। ओके, विच इज फील्ड इनसाइड दिस सिलेंडर, ये गैस है जो मैं पार्टिकल से मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ओके, सो नाउ what will happen if you will try to push this piston, okay, in a downward direction, क्या हो जाएगा, क्या होगा, इस गैस को क्या हो जाएगा, जब आप पिस्टन को ऐसे जोर से या इस रॉड को आप जोर से नीचे पुश करोगे, ये एरो दिया है मैंने, डाउनवर्ड एरो, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू द गैसेस व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द सिलेंडर। जो इस सिलेंडर के अंदर में जो गैसेस प्रेजेंट है उसको क्या हो जाएगा, कंप्रेस, क्या हो जाएंगे गैसेस,
gases will get compress. Okay, gases will get compress. Okay, compress हो जाएगी. compress हो जाएगी means what? compress हो जाएगी मीन्स व्हाट, कुछ तो चेंज होगा क्वांटिटी में. क्या चेंज हो जाएगा? ये पिस्टन यहाँ पे है, बराबर है, ये कहाँ पे आ जाएगा? नीचे आ जाएगा. जब ये नीचे आ जाएगा तब आप नीचे वाला वॉल्यूम देखो क्या हो गया? डिक्रीज हो गया वॉल्यूम, बराबर है ना. वॉल्यूम क्या हो गया? डिक्रीज हो गया. सो वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, वॉल्यूम विल डिक्रीज. सो राइट नाउ वी आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन व्हाट इज हैपनिंग टू द गैस, बराबर है. गैस को क्या हो रहा है? ओके, गैसेस विच आर फिल्ड इन दिस सिलेंडर को क्या हो रहा है? कंसीडर करो कि एक मैंने यहाँ पे एक मास, ऐसे एक मास है छोटा सा, मैं इसको यम से इंडिकेट करता हूँ. यम इज व्हाट, मैं इसको लिखता हूँ, यम इज मास, यम इज मास. ओके, मास बोल सकते हो या फिर उसको अगर नहीं समझ में आता किसी को तो वेट बोल सकते हो. क्या है? वेट. सम मास और सम वेट इज प्लेस्ड ओवर दिस सरफेस ऑफ द पिस्टन के ऊपर मैंने रखा तो क्या हो जाएगा? गैसेस विल गेट कॉम्प्रेस. गैसेस कॉम्प्रेस हो जाएगा. कॉम्प्रेस मींस व्हाट? प्रेशर बढ़ जाएगा. क्या हो जाएगा? प्रेशर. प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर चेंज होगा. ओके, अभी मैं सिर्फ हम लोग बोलते हैं कि प्रेशर चेंज होगा, अभी हमें पता नहीं बढ़ रहा है क्या हो रहा है, बट जनरली प्रेशर बढ़ता ही है. और क्या क्या चेंज होगा? वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, बराबर है ना. क्या हो जाएगा? वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा. और क्या हो सकता है? टेम्परेचर बढ़ सकता है उन गैसेस का. यस, टेम्परेचर भी उसका क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है. सो राइट नाउ दिस गैसेस विच आर फिल्ड इनसाइड दिस सिलेंडर, ये गैसेस जो भरी हुई है, कोई भी हो सकता है, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कुछ कोई भी गैस, which is filled inside this cylinder due to this mass or weight which is placed over this piston. ये नीचे आएगा, नीचे आएगा तो ये प्रेशराइज करेगा, कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा. ओके, ये दोनों भी चीजें हैं, ये एक में से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर और वॉल्यूम. आप प्रेशर बढ़ाते हो, प्रेशर बढ़ता है, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है. ओके, so like this. So these three quantities will change. So we are right now interested with the system. Okay, so suppose we undertake a study of this change in volume of the gas. Okay, and amount of energy released or gained by gases when pressure is varied, putting certain mass of piston, certain mass on piston. Okay, in this case a gas under study is called as the system. So in this case जो हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं अभी? गैस which is filled inside the cylinder, this will be called as the system. Right now we are dealing with what is the change in pressure, volume and the temperature. बहुत भी पैरामीटर्स है, नॉट ओनली दिस थ्री. ओके, इससे भी ज्यादा पैरामीटर्स हो सकते हैं. तो जो भी प्रेशर और वॉल्यूम और टेम्परेचर किसमें चेंज हो रहा है? गैसेस में जो चेंज हो रहा है. तो राइट नाउ वी आर ट्रीटिंग दिस गैस एज अ सिस्टम. समझ में है? गैसेस को क्या बोल रहे हैं अभी हम लोग? सिस्टम बोल रहे हैं. ओके, सो वी आर ट्रीटिंग दिस गैसेस एज अ system, a part of universe under thermodynamic investigation. So what is a system? Okay, we'll write it. Okay, what is a system? A part of universe. ये क्या है? A part of universe है. Okay, universe का इतना छोटा सा part है. Okay, a part of universe under investigation, under investigation, investigation. Okay, that part under investigation is called as the system. उसको क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं. अभी हमने बोला कि ये गैस भरी हुई है यहाँ पे और उसमें जो प्रेशर में जो चेंज हो रहा है, उसके जो वॉल्यूम में जो चेंज हो रहा है, तो हम लोग किसके बारे में बोल रहे हैं? उस गैस के बारे में बोल रहे हैं. कहाँ पे गैस फील्ड है? ये क्लोज्ड सिस्टम में, इस एनक्लोज्ड. सो राइट नाउ मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ पे एक डॉटेड लाइन निकालता हूँ, एक डॉटेड लाइन निकालता हूँ. ओके, ये बुक में नहीं दिया हुआ है. ओके, इससे आप लोग बिल्कुल एकदम इजीली समझ जाओगे. ओके, ये डॉटेड लाइन में निकालता हूं. ओके, अभी बताओ मुझे इस डॉटेड लाइन के अंदर में क्या है? इसके अंदर में क्या है? ये गैस फील्ड है. इसके अंदर में क्या है? गैस फील्ड है. सो राइट नाउ वी आर डीलिंग विद द गैस, वी आर डीलिंग विद द सिस्टम. किसके बारे में बोल रहे हैं हम लोग? सिस्टम के बारे में बोल रहे हैं. विच इज एनक्लोज्ड विद इमेजिनरी, बराबर है ना. एक जो लाइन है, इमेजिनरी लाइंस जो मैंने अभी ड्रॉ किया है, अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर इन्वेस्टिगेशन. अंडर इन्वेस्टिगेशन क्या चेंज हो रहा है उसमें, बराबर है ना. क्या चेंज हो रहा है उसमें, उसके बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे? सिस्टम. उसके बारे में बोल रहे हैं हम लोग. दैट इज कॉल्ड एज द सिस्टम, अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स
अंडर इन्वेस्टिगेशन, ये यूनिवर्स है। ओके, तो अभी बोलो, जो ये रॉड है, ये पिस्टन पिस्टन है या फिर ये सिलेंडर है, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी कॉल्ड एज द सराउंडिंग। ओके, दिस विल बी कॉल्ड एज द सराउंडिंग। सो सराउंडिंग टू द सिस्टम, जो भी सिस्टम के सराउंडिंग में है वो क्या हो जाएगा, सराउंडिंग। ओके, सो ऑल अदर पार्ट्स ऑफ यूनिवर्स आउटसाइड द सिस्टम। ओके, सो ऑल अदर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑल अदर पार्ट ऑफ यूनिवर्स, पार्ट ऑफ universe, all other part of universe outside the system, outside the system, outside the system, outside the system is known as surrounding। तो सराउंडिंग क्या है भी सिस्टम के लिए, ये पिस्टन भी है। ओके ओके, तो ये अभी डॉट लाइन नहीं है आपके बुक में तो उसको छोड़ दो। तो अभी ये इतना समझ लो कि व्हाट इज अ सिस्टम। सिस्टम में जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वो है सिस्टम। ओके, तो ये इमेजिनरी है, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है, ये क्या है, इमेजिनरी है, ऐसा कुछ है नहीं फिक्स कि यही सिस्टम है। आपने अगर कंसिडर किया कि क्या है, सपोज दिस आई वांट टू कंसिडर दिस कंप्लीट जो है सेटअप एज अ वन सिस्टम, तो आप बोल सकते हो दिस एज अ वन सिस्टम। ओके, और इसके जो भी आउटसाइड रहेगा वो क्या हो जाएगा, सराउंडिंग हो जाएगा। यानी इन ए वेरी सिंपल वर्ड्स, जिसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ओके, जो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ओके, वो पार्ट हो गया सिस्टम का। ओके, और जिसके बारे में हम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे, अदर देन दैट, ओके, अदर देन दैट which is not, which we are not going to investigate, which we are not going to deal with, which we are not going to study, that are called as the surrounding। समझ में आप लोगों को what is the meaning of system and what is the meaning of surrounding? Okay, so it is, system is defined as a part of universe which we are investigating, under investigation is called as a system। okay, क्योंकि अभी इसी पार्ट को हम लोग क्यों बोल रहे हैं ये सिस्टम है करके, क्योंकि उसमें कुछ प्रेशर चेंज होगा, उसमें कुछ वॉल्यूम चेंज होगा, उसमें कुछ टेम्परेचर चेंज होगा। तो जो भी हमें जो चेंजेस मिल रहे हैं या फिर एनर्जी जो भी चेंज हो रहा, ओके, एनर्जी जो भी चेंज होगा ये सिस्टम टू सराउंडिंग में, तो ये क्या है, ये सिस्टम है। ओके, दिस इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज अवर सिस्टम। और अदर देन दैट ये क्या हो जाएगा, सराउंडिंग हो जाएगा। हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग? Okay, so look at this. What we said, system is a part of universe under investigation. Okay, ये part है किसका, किसका, universe का। And you know, I think not necessary, अभी पता यानी आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं कि universe क्या है, बराबर है। So it is a part of universe। तो अगर मैंने बोला ये सिस्टम है जिसके बारे में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, और मैंने अगर बोला उसके जो सराउंडिंग में है उसको हम लोग बोलते हैं सराउंडिंग, इसका मीनिंग क्या हो गया, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा आपको, यूनिवर्स मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, यूनिवर्स मिलेगा। सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में जब पढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, यूनिवर्स मिलेगा, बराबर है। वो क्या हो जाएगा, टोटल यूनिवर्स। ओके, सो एमसीक्यू में ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेते हैं गलती से। ओके, तो इसके लिए मैंने ये वाला, तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज कॉल्ड एज द, system plus surrounding is known as the universe, it is known as the universe। Now we'll see what are the types of system, we'll see what are the types of system। so types of system ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी के बेसिस पे हमारा पूरा चैप्टर चलेगा। ओके, टाइप्स ऑफ सिस्टम। ओके, जैसे हमने बोला अभी टाइप्स ऑफ सिस्टम, सिस्टम क्या है, इट इज अ पार्ट, ओके, अंडर इन्वेस्टिगेशन, इट इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर द इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पे तीन टाइप्स है, वन है ओपन सिस्टम, अनदर वन इज अ क्लोज सिस्टम एंड द नेक्स्ट वन इज अ आइसोलेटेड सिस्टम। तो मैं एग्जांपल लेते हैं, हम लोग फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। कंसीडर दिस इज अ कप ऑफ टी, थोड़ा सा मैं बड़ा निकाल रहा हूँ। ओके, या फिर एक काम लेते हैं, एक वेसल लेते हैं या वन पॉट लेते हैं। कंसीडर वन पॉट। ओके, यहाँ पे वाटर है सपोज। ओके, वाटर पॉट ही लेते हैं हम लोग ताकि वो आपको समझ में आ जाए। ओके, कंसीडर दिस इज अ वाटर। ओके, इस वाटर को हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं इसको, वी आर हीटिंग दिस। ओके, वी आर हीटिंग दिस वाटर। ओके, वी आर हीटिंग दिस वाटर।
हीट कर रहे हैं अभी हम लोग इस वाटर को, बिकॉज राइट नाउ वी आर डीलिंग विद थर्मोडायनामिक्स। ओके, तो दैट्स व्हाई हीट होना चाहिए इसमें, हीट कर रहे हैं अभी हम लोग इस वाटर को हीट कर रहे हैं। तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, वाटर को अभी हम लोग हीट कर रहे हैं, इनिशियली हम लोगों ने हीट करना स्टार्ट कर दिया, क्या हो सकता है, पहले तो ये हीट गेन करेगा, वाटर क्या करेगा पहले, इनिशियली इट विल गेन सम अमाउंट ऑफ हीट, धीरे धीरे हीट गेन करते जाएगा, गेन करते जाएगा, एंड इट विल रीच सर्टेन पर्टिकुलर टेम्परेचर कॉल्ड एज अ बॉइलिंग पॉइंट, बराबर है ना, वाटर का जो भी बॉइलिंग पॉइंट है एट सपोज 100 डिग्री सेल्सियस, वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा बॉइलिंग, बराबर है, बॉइलिंग हो जाएगा, मीन्स क्या हो जाएगा, व्हेन वी आर हीटिंग इट इट विल गेट इवेपोरेट, बराबर है ना, व्हेन वी आर हीटिंग इट विल गेट इवेपोरेट, ओके, इवेपोरेट हो जाएगा, ये इवेपोरेट हो जाएगा। तो आप क्या करो, इसमें जो लेवल है मार्क करके रखो, ओके, जिन्होंने भी चाय बनाया होगा उनको ये एग्जाम समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली, ओके। तो whenever you are preparing a tea, that time what happens, if you have taken 2 cup of suppose mix of water plus milk, okay, तो जो चाय बनती है वो 2 कप भी, तो 2 कप ही बनेगी क्या, नहीं, उससे थोड़ी सी कम बनती है, ओके, उससे कम बनती है, तो बाकी की चाय या बाकी का वाटर या बाकी का मिल्क गया किधर, किधर गया, वो हो गया इवापोरेट, बराबर है ना, वो क्या हो गया, इवापोरेट। तो इनिशियल लेवल आप चेक करो और बाद वाली लेवल चेक करो, आपको क्या मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा, बराबर है ना, जिन्होंने भी चाय बनाया होगा उन्होंने उनको पता होगा। सो ये कहा, ये क्या हुआ फिर, ये जो मैटर है ये गया कहाँ पे, ये मैटर क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया। सो ड्यू टू इवेपोरेशन द मैटर जो प्रेजेंट था, मैटर जो प्रेजेंट था यहाँ पे, जो वाटर जो प्रेजेंट था यहाँ पे, मैटर जो वाटर है उसी को मैं ट्रीट कर रहा हूँ मैटर, तो जो मैटर जो प्रेजेंट था यहाँ पे पॉट में, यूटेंसिल में, वो क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया, मीन्स सम मैटर इज ट्रांसफरिंग, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैटर इज आल्सो मैटर इज आल्सो ट्रांसफरिंग, बराबर है, ओके। अभी हीट कर रहे हैं आप लोग उसको, बराबर है, अभी ये हीट को रिमूव कर दो, बराबर है, अभी ये हीट को रिमूव कर दो, ओके, थोड़ी देर बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे, इसमें इसने जो इस वाटर ने जो हीट गेन की थी, बराबर है, इस वाटर ने जो हीट गेन की थी वो भी क्या हो जाएगी, वो भी ट्रांसफर हो जाएगी, बराबर है, वो भी क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी, कहाँ पे, सराउंडिंग में, बराबर है। तो ये जो टेम्परेचर है ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा और नॉर्मल टेम्परेचर रीच हो जाएगा, मीन्स व्हाट, यहाँ पे एनर्जी, बराबर है, टेम्परेचर दैट इज इन अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इज आल्सो ट्रांसफरिंग, ये भी क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ओके। नाउ लुक एट दिस पॉट, ये लुक एट दिस पॉट, ये जो पॉट है जिसमें मैंने पानी भरा हुआ था, ये जो पॉट है जिसमें मैंने पानी भरा हुआ था, तो ये कवर्ड है या ओपन है, टेल मी ऑल ऑफ यू, आई वांट आंसर फ्रॉम योर साइड, इज इट, ये जो ओपन है या फिर इसको कुछ ढक के रखा था मैंने, it is open, so such kind of a system, okay, so such kind of a system, इस सिस्टम में क्या हो रहा है, इस सिस्टम में क्या हो रहा है, मास क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, वाटर क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, वाटर इवेपोरेट होने के कारण जो मैटर है वो क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, आप लोग देख सकते हो, आप ऑब्जर्व कर सकते हो, गरम गरम पानी है वो इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट हो रहा है मींस व्हाट, it is losing the matter, it is losing the matter of water which is present in the container, कंटेनर में जो वाटर है वो क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है एटमॉस्फेयर में, यानी क्या हो रहा है, मैटर ट्रांसफर हो रहा है, मास ट्रांसफर हो रहा है, बराबर है ना, मास, वाटर का जो मास है वो क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, कहाँ पे, सराउंडिंग में ट्रांसफर हो रहा है, बराबर है, एज वेल एज दी एनर्जी इज ट्रांसफरिंग, एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रही है, कैसे फाइंड आउट किया आपने कि एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, इनिशियली जब आपने इसको हीट किया, आप इसका टेम्परेचर मेजर कर सकते हो, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, बट आफ्टर सर्टन टाइम, आप कुछ देर बाद क्या हो जाएगा, आप इसको टच करके देखोगे तो क्या लगेगा, ये नॉर्मल एटमॉस्फेयर टेम्परेचर ही लगेगा, बराबर है। तो हुआ क्या इसमें, एनर्जी ट्रांसफर हुआ, बराबर है, तो क्या हुआ इसमें बताओ मुझे आप लोग, क्या दो क्वांटिटी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया इसमें, क्या क्या ट्रांसफर हुआ इसमें बताओ, आप लोग बताओ क्या ट्रांसफर हुआ इसमें, हियर मैटर इज आल्सो ट्रांसफरिंग, मास इज आल्सो ट्रांसफरिंग, हियर एनर्जी इज आल्सो ट्रांसफरिंग, हियर बोथ मैटर एज वेल एज एनर्जी इज ट्रांसफरिंग, क्यों ट्रांसफर हो रहा है, क्यों ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि जो सिस्टम था आपका,
जो वाटर का जो सिस्टम था जिसमें आप पानी भर के रखा, जिसमें आपने हीट किया, वो क्या है? ओपन है। किससे ओपन है? ओपन टू द सराउंडिंग है। सो सच सिस्टम इज कॉल्ड एज ओपन सिस्टम। सच सिस्टम इज कॉल्ड एज ओपन सिस्टम। समझ में आया? what we call the open system or when we call the open system? समझ में आया सब लोगों को? Tell me, have you understood or not? Yes, दिया, हर्ष, वैष्णवी, समझ में आया सब लोगों को? ओके, साक्षी, समझ में आया क्या? ओके, जितने भी लोग कनेक्टेड है, आंचल, ओके, सो that's why this system is called as open system. The system in which the heat energy, that is in terms of energy, will also transfer, as well as the mass will also transfer. Such system is called as open system. Okay, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सेम एग्जांपल लेते हैं। सेम पॉट है यहाँ पे। ओके, सेम पॉट है। अभी इस पॉट में क्या है? पानी भरा हुआ है। ओके, पानी भरा हुआ है। वाटर इज फिल्ड इनसाइड, वाटर इज फिल्ड इनसाइड, यू आर हीटिंग इट। ओके, आप लोग इसको क्या कर रहे हो? हीट कर रहे हो, बर्नर से हीट कर रहे हो, बराबर है, वाटर को। बट अभी इस टाइम क्या किया आपने? इस वाटर को क्या कर दिया? ढक्कन, इसके ऊपर में एक कवर रख दिया। क्या कर दिया आपने? उसके ऊपर में ऐसे कवर रख दिया, बराबर है। सो ये इट इज कवर्ड। ओके, कवर्ड विद द हेल्प ऑफ दिस प्लेट। ओके, ये प्लेट से आपने क्या किया? इसको कवर कर दिया और अभी आप इसको हीट कर रहे हो। क्या क्या पॉसिबिलिटी आप लोग बताओ, टेल मी, क्या क्या हो सकता है? बोलो, टेल मी अबाउट दिस टू क्वांटिटी। यस, एनर्जी ट्रांसफर होगा क्या? एनर्जी ट्रांसफर होगा क्या यहां से? इज will the energy transfer takes place from this container inside to outside? सिस्टम से बाहर में एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है। यस, एनर्जी क्या हो सकता है? ट्रांसफर हो सकता है। एनर्जी विल आल्सो ट्रांसफर, बराबर है। आपने इसको हीट किया, हीट करने के बाद क्या हो जाएगा? इवापोरेट हो जाएगा। इवापोरेट होकर डायरेक्ट सराउंडिंग में जाएगा क्या? एटमॉस्फेयर में नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि उसको आपने कवर्ड कर दिया है। उसके ऊपर आपने क्या लगा दिया है? फ्लैट एक प्लेट लगा दी है। उस प्लेट के कारण, उसको ढकने के कारण क्या हो जाएगा? इट विल गेट इवेपोरेट, नो डाउट, इवेपोरेट हो जाएगा। बट क्या हो जाएगा? वेपर्स कहां पे जाके कलेक्ट हो जाएंगे? इस कवर के ऊपर जाके क्या हो जाएंगे? ये वेपर्स इस कवर के ऊपर अंदर से नीचे से जाके क्या हो जाएंगे? कवर हो जाएंगे। ओके, कवर हो जाएंगे। एनर्जी विल ट्रांसफर, एनर्जी विल ट्रांसफर। अभी ये हीटिंग करना बंद कर दो, इसको हीटिंग करना बंद कर दो। तो ये वेपर्स जो है अंदर में जाके क्या हो जाएंगे? बाद में थोड़ी देर बाद वेपर्स कंडेंस हो जाएंगे। आपने ऑब्जर्व किया होगा, पानी जब भी आप गर्म करने के लिए रखते हो, ओके, कुछ देर बाद आप उस पानी को यूज मत करो, 1 2 3 घंटे बाद, और बाद में प्लेट उठा के देखो, आप लोग क्या ऑब्जर्व करोगे? आप यू विल ऑब्जर्व द ड्रॉप्स, बराबर है ना? आप लोग ऑब्जर्व करोगे क्या? ड्रॉप्स। वो ड्रॉप्स क्या हो जाते हैं? कंडेंस हो जाते हैं, बराबर है। वेपर वो इवेपोरेट हो गया, वो इवेपोरेट हो गया, वाटर विल गेट इवेपोरेट, ओके, एंड इट विल सेटल ओवर दिस कवर्ड प्लेट। ये जो कवर्ड प्लेट जो आपने लगाया है वहां पे जाके सेटल हो जाएंगे, और सेटल होने के बाद क्या हो जाएंगे? कुछ देर बाद जब ये कंडेंस हो जाएंगे, फिर से ये नीचे गिर जाएंगे, बराबर है ना? इज देयर एनी मास एस्केप फ्रॉम सिस्टम टू द सराउंडिंग? हो रहा है क्या कुछ मास ट्रांसफर? हो रहा है क्या कुछ? कुछ मैटर ट्रांसफर हो रहा है क्या? कुछ सिस्टम से सराउंडिंग में कुछ ट्रांसफर हो रहा है क्या? नो। समझ में आया? सो इन दिस केस देयर इज नो मैटर विल ट्रांसफर, नो मैटर ट्रांसफर, no matter will transfer from system to the surrounding, no matter will transfer from system to the surrounding। सिस्टम से सराउंडिंग में ट्रांसफर नहीं हो सकता, बराबर है ना? ओनली द एनर्जी विल ट्रांसफर, सच सिस्टम इज कॉल्ड एज, बताओ आप लोग, सच सिस्टम इज कॉल्ड एज, बोलो कौन कौन सा सिस्टम होगा ये? यस, दिस सिस्टम विल बी कॉल्ड एज अ क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम। व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ क्लोज्ड सिस्टम? क्योंकि देखो, इस सिस्टम को, इस पानी को जिसमें ये रखा हुआ था कंटेनर में, इसको आपने पूरा क्लोज ही कर दिया। इसको आपने इतना क्लोज कर दिया कि मैटर जो है, इसका जो मास है, वो नहीं बाहर जा सकता, बराबर है, वो बाहर नहीं जा सकता। बट एनर्जी तो जा सकती है ना, एनर्जी तो जा सकती है। So energy can transfer here, no matter, okay, no matter transfer that will take place in case of
क्लोज सिस्टम। सिंपल सिंपल एग्जांपल से ये मैं आपको बता रहा हूँ, बराबर है ना। तो इन वेरी फर्स्ट केस व्हेन इट वाज नॉट कवर्ड, जब इसको हमने कवर्ड नहीं करके रखा था, तब क्या हुआ, दोनों भी क्वांटिटी ट्रांसफर हुई, एनर्जी भी ट्रांसफर हुई, यहाँ से टेम्परेचर भी ट्रांसफर हुआ और यहाँ से मैटर, बराबर है ना। आप लेवल चेक किया आपने पानी का, तो पानी का लेवल आपको कम मिलेगा यहाँ पे, तो बाकी पानी गया किधर, बाकी पानी इवेपोरेट होके सराउंडिंग में चला गया, समझ में आया। सो बिकॉज दिस इज ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम में क्या होता है, बोथ मैटर ट्रांसफर होता है, मैटर मैटर यानी क्या है, जो वाटर है यहाँ पे वो ट्रांसफर हो रहा है, एज वेल एज एनर्जी इज ट्रांसफरिंग। इन केस ऑफ क्लोज सिस्टम, यस, ओनली द एनर्जी इज ट्रांसफरिंग इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, बट नो मैटर इज ट्रांसफरिंग इन दिस केस, ओके, क्लोज सिस्टम। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज सेम ही एग्जाम्पल लेते हैं, उसको हमने सपोज इस कंटेनर को हीट किया, ओके, सपोज इस कंटेनर को हीट किया, उसको अभी कवर्ड किया हुआ है, बट अभी इसको मैंने क्या रखा, इंसुलेशन प्रोवाइड किया, इसको मैंने क्या किया, इंसुलेशन प्रोवाइड किया, ओके। तो ये जो है हैचिंग लाइंस जो 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 ये शो किया हुआ है, so what is this, insulation, insulation, what is the function of insulation, insulation is, the function of insulation is that it will not transfer the energy of this container outside, means surrounding, surrounding में इसकी जो एनर्जी है ये ट्रांसफर नहीं होने देगा इंसुलेशन, ओके। आपने देखा होगा, आप लोग क्या करते हो, थर्मस बॉटल यूज करते हो ना, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थर्मस बॉटल, थर्मस बॉटल क्या करता है, अगर आपने पानी गर्म भर के रखा थर्मस बॉटल में, तो वो मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक मोस्टली, ओके, इट विल कीप द वाटर वार्म, ओके, बहुत देर तक, दूसरे दिन भी चेक करोगे तो भी आपको पानी थोड़ा सा गर्म मिलेगा ही मिलेगा, ओके, इट मीन्स व्हाट, इट इज इंसुलेटेड, ओके। सो बेस्ट एग्जांपल इज अ थर्मस फ्लास्क, थर्मस फ्लास्क में क्या होता है, नाइदर एनर्जी इज ट्रांसफरिंग, नाइदर मास इज ट्रांसफरिंग, बराबर है, मास ट्रांसफर होता है क्या, पानी की थर्मस बॉटल में आपने पानी भर दिया, पानी ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है क्या, कुछ लेवल कम होती है क्या, नहीं होती है, उसका जो हीट है वो भी क्या होता है, उतना ही मेंटेन होता है, ऑल्दो यस देयर इज नो एनी इंसुलेशन, ऐसा कोई इंसुलेशन नहीं बना हुआ जो क्या करेगा, 100% इंसुलेट करेगा, बराबर है। आपका थर्मस फ्लास्क भी है, वो भी क्या करता है, कुछ देर बाद पानी को ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ठंडा हो ही जाएगा, बराबर, 2-4 दिन बाद, ओके। सो अभी कंसिडर करो कि ये इंसुलेशन है, ये पॉट है, इसको मैंने कवर्ड कर दिया है, ओके, इसको मैंने क्या कर दिया है, कवर्ड कर दिया, अभी ये वाटर है, इसको मैंने हीट कर दिया, will energy transfer takes place, no energy transfer takes place, मैं यहाँ पे लिखता हूँ no energy transfer takes place, no energy transfer that will takes place from this, एनर्जी भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ओके। मास जिसको हम लोग बोल रहे हैं मैटर, मैटर, ओके, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, ओके, नो मैटर विल ट्रांसफर, नो मैटर विल ट्रांसफर, नो मैटर विल ट्रांसफर, यहां से जो वाटर की क्वांटिटी है वो भी ट्रांसफर नहीं हो रही है, इस सिस्टम को बोला जाता है, यस, क्या बोलते हैं इस सिस्टम को, सच सिस्टम इज कॉल्ड एज द आइसोलेटेड, ओके, आइसोलेटेड सिस्टम, सच सिस्टम इज कॉल्ड एज आइसोलेटेड सिस्टम, ये आइसोलेट ही करके रखा है, उस सिस्टम को ही हमने इतना आइसोलेट कर दिया है कि ना तो इसकी एनर्जी बाहर ट्रांसफर हो रही है, ना तो इसका जो मास है, इसमें जो अंदर में जो मास रखा हुआ है, इस कंटेनर में जो मास है ना, वो ट्रांसफर हो रहा है कहाँ पे, सराउंडिंग में, समझ में आया। सो व्हाट आर द थ्री सिस्टम्स वी हैव डिस्कस अबाउट, द वेरी फर्स्ट वन इज अ open system, in the open system both energy as well as matter will transfer, second system is closed system, as it is closed, क्लोज होने के कारण उसमें जो मैटर है वो ट्रांसफर नहीं हो सकता, बट उसमें जो एनर्जी है वो ट्रांसफर हो सकती है, बिकॉज इट इज हीट, बराबर, हीट वो ट्रांसफर हो सकती है, ओके, फ्रॉम वन सिस्टम टू द अनदर, ओके, and this is called as the isolated system, this is called as the isolated system where the insulation is provided, insulation, because of this insulation heat cannot transfer, the best example of this systems, the best example of this systems are what, क्या है एग्जाम्पल, हमारा थर्मस, थर्मस जो फ्लास्क है ना,
ओके, वो बेस्ट एग्जांपल है। थर्मस फ्लास्क में क्या होता है, हीट भी नहीं एटमॉस्फेयर में जाती और मास भी नहीं जाता। ओके, ओपन सिस्टम का आप क्या एग्जांपल दे सकते हो, अ कप ऑफ टी, कप ऑफ टी इज द बेस्ट एग्जांपल। ओके, अ कप ऑफ टी वेयर energy as well as mass can be transferred, बराबर है। ओके, if a cup of tea is kept closed, that in that case no matter will transfer, closed system। ओके, एंड आइसोलेटेड सिस्टम, अगर कप ऑफ टी को हम लोग इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं तो इससे ना तो हीट ट्रांसफर होगी, ना इसका जो मैटर है वो ट्रांसफर नहीं होगा साइमल्टेनियस उस कहाँ पे, सराउंडिंग में। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द टाइप्स ऑफ सिस्टम।